पूतना सुंदरी वेश में गोविंद तक पहुँचे कि उसके पहले हम 2 मिनट का विश्राम जरूर करेंगे। हमारे बीच में हमारे परम प्रिय जनप्रतिनिधि विधायक जी का आगमन हुआ है। मैं आग्रह करता हूं कि आप पीठ तक पधारें। बड़ी अद्भुत व्यवस्था है। पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि कोई ऐसा जनप्रतिनिधि फिलहाल मेरी कथा में जमीन पर आके बैठ करके कथा सुना हो। पहली बार 200-300 से ज्यादा कथाएं हो चुकी हैं, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा नम्र भाव, ऐसी विशेषता। यही शब्द सार्थक। भगवान के सामने जाओ तो अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपना अभिमान सब भुला करके जाओ, तब तो विशेषता है। बोल सच्चिदानंद भगवान। विधायक जी पधारे हैं। मैं चाहूंगा कि आप 2 शब्द जरूर कुछ व्यक्त करें। मैं इस अंतपुर की पावन धरती पर, इस अंत का मतलब अंतिम नहीं है। जैसे वेदांत में अंत का मतलब अंतिम नहीं है, अंत का मतलब है उसके एकदम अंदर। तो पुरों में अंतपुर। अभी भैया मिश्रा जी से बात हो रही थी गांव के बारे में, कितना स्नेह रखते हैं यहाँ के लोग मेरे लिए। यह भगवान कृष्ण की कथा चल रही है। मैं लोगों से पूछता हूँ कि पूरी दुनिया में जैसे जैसे धर्म का और विज्ञान का संपर्क हुआ, पश्चिम के देशों में जैसे आपने बताया फ्रेंड होते हैं, मित्र नहीं होते हैं, उसी तरह से पश्चिम के देशों में, विदेशों में जैसे जैसे विज्ञान में बढ़ोतरी हुई, धर्म बढ़ोतरी हुई। लेकिन धन्य हैं हमारे मनीषी, हमारे व्यास जन, जिनकी अथाह कृपा से, जिनकी वाणी के विलास से, जिनके प्रभाव से भारत में विज्ञान के उत्थान के साथ साथ धर्म का भी उत्थान हुआ। तो इसमें वक्ताओं और श्रोताओं दोनों का प्रभाव है, क्योंकि हमारे जैसे पंडित पुरोहित जन प्रायः यह कहते रहते हैं, मुझे वह पंक्तियां बहुत पसंद हैं कि जल से कमल की, कमल से जल की, जल और कमल से जलाशय की शोभा होती है। जी। तो चंद्रमा से रात की, रात से चंद्रमा की, चंद्रमा और रात से आकाश की शोभा होती है। कंगन से कलाई की, कलाई से कंगन की, कंगन और कलाई से पूरे हाथ की शोभा होती है। वैसे ही वक्ता से श्रोता की, श्रोता से वक्ता की, वक्ता और श्रोता दोनों से पूरे सभा की शोभा होती है। मैं दूसरी बात हमेशा कहता हूं भागवत की कथा में और राम कथाओं में कि आप जैसे कद्दू की सब्जी घर में बनावें तो जितनी स्वादिष्ट होती है, उसका 10 गुना स्वाद उसका यज्ञ की कड़ाही में पकने के बाद स्वाद हो जाता है, 10 गुना। उसी तरह से राम की कथा, कृष्ण की कथा, महापुरुषों की कथाएं आप घर पर पढ़ें तो जो आनंद आता है, वही कथा जब व्यास मुख से सुनते हैं तो परमानंद की अनुभूति होती है। इसीलिए जो कुछ लोगों को, 1-2 लोगों को मैं जैसे सुना कि क्या कथा में अभी बार सुन चुके हैं, 9 बार सुन चुके हैं,
मैं उनसे कहता हूं कि आप बार बार सुनिए और अघाने की तो बात मत करिए। वह इसलिए कि आप जब किताब पढ़ रहे हैं तो उसकी बात तो दूसरी है, पढ़ रहे हैं तो दूसरी। अगर व्यास मुंह से सुन रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि 50% से ज्यादा रिपीट नहीं होती हैं, क्योंकि भागवत कथा में, राम कथा में मित्र कैसे हो, मित्र में और फ्रेंड में क्या अंतर है, एक ही दिन मित्रता क्यों हो सकता क्यों न हो, सब चीजों का तो वहां पर सिर्फ उल्लेख भी नहीं होता है। यह सब व्यास मुनि, ऋषि, पंडित, पुरोहित, ज्ञानी और विद्वान व्यासपीठ बैठे लोग ही उसका व्याख्यान करते हैं। उसका आनंद ही अलग होता है, क्योंकि निरंतर पढ़ते पढ़ाते रहने से नई नई बातें जुड़ती रहती हैं। उसमें भूत का, भविष्य का, वर्तमान का, सबका सुमेल करके मुनि लोग हम तक पहुंचाते हैं। जैसे अभी मैं कथा सुन रहा था, हालांकि मुझे अब मालूम नहीं है कि कितनी बार मैं कथा पढ़ चुका हूँ, सुन चुका हूँ, और मैं तो चूंकि स्वयं संस्कृत का विद्यार्थी रहा, मेरी रोजी रोटी से लेकर के मुझे आज तक भी मैं जहाँ पहुँचा हूँ वह उसी संस्कृत भाषा और साहित्य का प्रभाव है, गो ब्राह्मणों का प्रभाव है, सनातन का प्रभाव है। लेकिन आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि जब यह कथा सुनने का अवसर लगे तो आप लोग न सिर्फ आइए बल्कि आसपास के लोगों को भी ले आइए, क्योंकि जैसे कहा कि योजयते हिताय, पापान निवारयति योजयते हिताय, कि पाप से बचाता है, ठेके पर जाने से बचाता है मित्र, और योजयते हिताय, और कथाओं में आने के लिए आपको ठेल ठाल करके ले आता है। यही जो सन्मित्र की बात कर रहे थे वह वही बात कर रहे थे। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि केंद्र में और राज्य में, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करता हूं, मैं करूंगा यहाँ पर। केंद्र में, राज्य में जो सरकारें हैं वह सनातन का सर्वोत्कृष्ट सम्मान करने वाली सरकारें बैठी हैं। मैं इस बात का आप लोगों को दावा करना चाहता हूं। सनातन और सुशासन, यह सनातन और सुशासन का स्वर्णकाल है। जैसे भगवान राम के जन्मभूमि पर मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ, और जैसे गोस्वामी ने कहा कि हम मथुरा में हम राम कृष्ण के दर्शन नहीं करेंगे, राम के दर्शन करेंगे। इसी भजन भी है कि कैसे राम बने गिरधारी। गोस्वामी तुलसीदास ने जिद कर ली कि तो धनुर्धारी राम का ही दर्शन करना चाहते हैं, और वह जब कृष्ण के मंदिर में गए तो उन्हें के नहीं राम के ही दर्शन हुए, तो यह उनकी भक्ति का महत्व था। और दूसरे तो प्रबल प्रेम के पाले पड़ को नियम था, उनका मान भले टल जाए, प्रभु का मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो मेरे कहने का मतलब, राम मंदिर बाधा हो गया, बाधा से मुक्त हो गया। हो सकता है कि उसी तरह से कृष्ण मंदिर में भी जो बाधाएं हैं वह भी किसी दिन दूर हों। हम जिस भूमि पर खड़े हैं यह चारों दिशाओं में, क्या 5 दिशाओं में बड़े बड़े धामों से घिरी हुई है। एक तरफ रघुधाम रघुवंशनाथ, दूसरी तरफ गोरक्षनाथ, तीसरी तरफ विश्वनाथ, चौथी तरफ यदुनाथ, और 5वीं तरफ तीर्थनाथ प्रयाग। तो उन 5 से घिरा यह धोपाप धाम का क्षेत्र है, जिसके तट पर इस तरह की कथा हमको लगता है कि हर बार होती रहती है। और एक ही गांव में 2-2 कथाकार होना, दोनों का युगल भ्राता होना, यह सब बहुत ही अच्छे सुखद संयोग की बात है। और
एक चीज यह ध्यान देना है कि कोई चीज हमको सरलता से उपलब्ध है तो उसका अपमान करने के बजाय सम्मान करने की ही चेष्टा करनी चाहिए। अभी हम टहलते रहते हैं तो लोग कहते हैं, जैसे मैंने कई बार ऐसे फोन नंबर से बात किया कि जैसे वो मेरा फोन नंबर नहीं है, पता नहीं लगता किसका नंबर है। मैंने पूछा अपने बारे में कि देवमणि द्विवेदी विधायक जो है, क्या भैया बहुत सरल रहा, व्यवहार में विकास में फिर कोनो जोड़ना है। तो सरल होने का मतलब नहीं समझना चाहिए कि बहुत कोई ऐसे ही ऐरू गैरू हुआ, या जैसे जिसको कहते हैं कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का संत, उस चीज से हमको कि जिसको अरे उन तो वो कौन फरक दूबे बटवा हम तो सब रोज हम देखे हो तो देखे थे लड़कियां भी टहरत रहने से। तो इस सब चीजों से हमको ऊपर उठ करके कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमा है, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखती है। तो कोई चीज हमें सुलभ है इसलिए वह दुखद है, सुखद नहीं, ऐसा नहीं। सुलभता में ही सुखद है, जो सुलभ है वही सुखद है, और अच्छी चीज सुलभ है तो अच्छा सुखद है। तो इसलिए व्यास मुनियों के सम्मान करने के लिए बिल्हण एक बहुत बड़े महाकवि थे, उन्होंने लिखा है कि लंका पते संकुचितम यशो यत् कीर्ति पात्रम रघुराज पुत्र ससर्वयेव आदि कवे प्रभाव न कोपनीयाः कवयः क्षितेन्द्रिय। लंका के राजा रावण का यश खत्म हो गया, बदनामी हो गई, भगवान राम यश के भाजन बन गए। यह सब कवियों का, मुनियों का, ऋषियों का, व्यासों का, पंडितों का, पुरोहितों का प्रभाव है। इसलिए हम जब इन सब के सम्मुख हों तो इनका सम्मान करना चाहिए और इन्हें कभी क्रुद्ध, नाराज या रुष्ट नहीं करना चाहिए। हमें इसी परंपरा का पालन करना है, तभी हम लोग हमेशा, जैसा लिखा है कि पिबत भागवतम रसमालयम, हम लोग निरंतर भागवत रस का आनंद लेते रहेंगे। अगर किसी को ऊब लगती हो तो उसको एकदम मन से हटा दीजिए। मैंने 10 फिल्में देखी तो 11वीं फिल्म में हमको कोई नई चीज नहीं दिखी, सब में मोटा मोटी वही जो 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन टाइप कर देते हैं। लेकिन आप जब भी कथाएं सुनेंगे तो आपको हमेशा नित्य नवीन चीजें मिलती रहेंगी, और वही सुंदर है जिसमें नित्य नवीनता है। महाकवि माघ लिखते हैं, क्षणे क्षणे यन्नवपत नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। हर क्षण जिसमें कुछ नई चीज आती है वही सुंदर होती है। तो आप अपने आप पढ़ेंगे तो हमेशा नई चीज भले न पावें, लेकिन व्यास मुख से जब सुनेंगे तो हमेशा नई चीजें आती रहेंगी। मेरा कुल मिलाकर के यह कहना है कि जब ऐसे विद्वान व्यास मुनियों के मुख से कथा चल रही हो तो आप लोगों को कोशिश करना चाहिए ऐसे ही, मतलब कि खचाखच पंडाल भरा रहना चाहिए। अगल बगल के लोगों को भी आपको फोन से बुला करके इनवाइट करना चाहिए कि हमारे स्वेच्छा से निमंत्रित करना चाहिए कि हमारे यहाँ कथा चल रही है और आप आवें। और एक चीज मैं बताऊं कि हम लोगों के पास समय इफराद हो गया है, वह इसलिए कि खेती बाड़ी के तमाम काम जो पहले हम लोग अपने हाथों से करते थे, बैल से करते थे, अब वह सब काम मशीनों ने ले लिया है। तो हमारे पास इस तरह के आध्यात्मिक सत्संग के लिए समय भी हो गया है, समय पर्याप्त हो गया है। तो हम लोगों को ऐसे पंडालों में, ऐसे स्थानों में बड़ी से बड़ी संख्या में उपलब्ध होकर के और आध्यात्मिक लाभ, आत्म लाभ प्राप्त करना चाहिए, लोक मंगल करना चाहिए, लोक संग्रह करना चाहिए, लोक कल्याण से परिपूर्ण होना चाहिए। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। मैं इसी के बाद साथ लंबा समय मैंने वैसे ही ले लिया। दशा बिंदु महाराज का यहाँ पर लगा है दृग बिंदु और
महाराज के उसका दशा मुझ दीन की भगवन संभालो गे तो क्या होगा। नामी गिनामी पाप हर हैं आप। जो लज्जा दोनों नामों की बचा लो ये तो क्या होगा।
मंच दिया। नेता तो माइक माला और मंच सजा करके बड़ी बड़ी छोड़ने के आदी होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी है मेरी, बहुत आध्यात्मिक मंच है और मैंने कोशिश की कि उस कथा में निरंतरता ही रहे, उसमें कोई खलल या कोई त्रुटि न पैदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। परम सौभाग्य हम सबका कि हम सबके बीच में आज हमारे जनप्रतिनिधि माननीय सम्माननीय श्री विधायक जी का पदार्पण हुआ और इन्होंने आज गागर में सागर भरने का प्रयास किया। बहुत ही कम शब्दों में हम सबको बहुत बड़ी बात बता गए। आपने बताया कि इस कथा से हमें यह सीख लेनी चाहिए, हमें वह सम्मान लेना चाहिए, वह बात हमको मान लेनी चाहिए कि अगर कोई वस्तु हमको निःशुल्क मिल रही है तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। और अगर यही 7 दिन की कथा में केवल एक बात अगर हमने अपने मन में व्यवस्थित कर ली और इसको अपने जीवन में अगर उतारने लगे तो निश्चित रूप से हम कभी किसी भी स्थान पर फेल नहीं होंगे। इसी तरीके से हम जब भी जहां भी जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि कथा दिने दिने नवम नवम, क्षणे क्षणे नवम नवम। जब भी हम जितनी बार सुनेंगे पढ़ेंगे तो अलग बात होगी, लेकिन अगर व्यास मंच से सुनेंगे तो हर बार नई नई चीजें हमको मिलती रहेंगी। जैसे यहीं के श्रोता इतने भाग्यशाली हैं कि पिछले 11 वर्षों से कथा अनवरत चल रही है और पिछले साल कोविड के कारण नहीं हो पाई और इस बार फिर से 12वीं कथा चल रही है। और ये सबका सौभाग्य है कि ऐसा अवसर बार बार मिल रहा है और हम सबका परम सौभाग्य कि आज हमारे बीच में इस कथा के बीच में भगवान का गुणानुवाद करते हुए हमारे श्री पथ प्रदर्शक श्री सम्माननीय विधायक जी भी पधारे। ये हम सबका सौभाग्य है। हम आपका पूरे ग्रामवासियों की तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से, व्यास मंच की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम। इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना, इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। वैकुंठ तो यही है, वैकुंठ तो यही है, इसमें ही बसा करना।
संस्कृत के प्रकांड विद्वान हमारे माननीय जनप्रतिनिधि जी, पिताश्री तो आपके इस समय दुनिया में थे नहीं, है नहीं, बहुत बड़े ही संस्कृत साहित्य के विद्वान आप सब परिचित हैं। लेकिन आत्मा वही जायते पुत्र, पिता की ही आत्मा पुत्र के रूप में सामने आज आप वही कला बढ़ चढ़ कर के ही कला संस्कृत साहित्य के लेकर के आप इस धराधाम पर प्रकट हुए हैं। और ये इच्छा हमारे मन में विधायक जी आज यहाँ हो रही है, अब की बार जब आप विधायक बने या फिर भी कभी जब भी ऐसा कोई अवसर लगे तो एक बार आप व्यास पीठ को कहीं सुशोभित करिए। व्यास पीठ पर बैठ करके आप 7 दिन का प्रवचन जनमानस को जरूर सुनिए, क्योंकि आप में वो क्षमता है, वो सामर्थ्य है, वो प्रभाव है, वो भगवत कृपा है। इसलिए ये अवसर आप एक बार जनता को जरूर दीजिएगा। कभी क्यों, सही कह रहे हैं कि नहीं? दिव्य बोल भागवत भगवान की जय हो। ये भागवत पीठ से, व्यास पीठ से मेरे लिए सलाह ही नहीं, आदेश ही नहीं, यह परमादेश है। मैं इसका अनुपालन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वचन दे रहा हूं। बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण करें।